न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज इस वक्त ठीक जो है सार्वजनिक बुंदों के बाहर जो कम्प्लेक्स है उसके बाहर जो ग्राउंड है उसमें आए हुए हैं और आने का मकसद ये है कि आप हमारे पीछे देख रहे हो कि आज फिर से एक बार हजारों की तादाद में यहाँ डेली वेजर्स कैजुअल वर्कर्स जो है यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हमें एक उम्मीद थी, जो बजट सेशन जो पेश हुआ, जो बजट पेश हुआ, उसमें एक उम्मीद की जाती थी कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इसमें जो है कैजुअल लेबर्स के लिए जो है वो बजट रखेगी और उसमें जो है हमारी सैलरी का मसला था, हमारे रेगुलराइजेशन का मसला था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो वादे किए गए थे, यानी इलेक्शन से पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय उमर अब्दुल्ला ने वादे किए थे, गली गली में पहाड़ों पे जाके, यहाँ वो 10 बार आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया यहाँ डेली वेजर्स के साथ कि आपको रेगुलर किया जाएगा, आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन इन लोगों का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम जहाँ थे वहीं हैं, हमारे नाम पे वोट दिया गया, हमें जो है धोखा दिया गया, एक बार फिर हमारे साथ जो है चीटिंग की गई। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा, हमारे साथ यहाँ कुछ डेली वेजर्स भी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि हम पूछना चाहेंगे इनसे कि और मैं आपको ये भी बताऊं कि आप अगर देखोगे कि यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है वो एक पार्ट हुआ करता था जम्मू कश्मीर का, और आज वो एक अलहदा यूटी बनी हुई है, यानी यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। वहाँ जो कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उनको जो है उनकी एनहेंसमेंट की गई है, उनको बहुत सारे लोगों को रेगुलर भी किया गया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, ये इस वक्त अपनी तनख्वाहों के लिए। और आपने देखा कि इन संगलात पहाड़ियों में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई सरू करते करते, पाइप्स को ठीक करते करते, लाइन को ठीक करते करते। लेकिन ये लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। हमारे साथ यहाँ प्रेसिडेंट एसोसिएशन कैजुअल लेबर जो है जफरुल्लाह मलिक साहब है। जफरुल्लाह साहब, क्या कहना चाहोगे? एक बार फिर जो है आप सड़कों पे आए, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड आपकी ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। आपके बहुत सारे साथी जो है वो संगलात पहाड़ियों से गिर के जो है उनकी मौत होगी, वो उनकी जानें चलेगी, इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। बहुत बड़ा अफसोस होता है जब हम पहले भी पिछली बार हमने जम्मू में एक प्रोटेस्ट किया, हमने वहाँ एनसी सरकार को ये याददाश्त पेश की कि हमारे जो बजट सेक्शन होने जा रहा है उसके लिए आप हमारे लिए कुछ न कुछ रखें, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी का रखें, हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में कुछ रखें। लेकिन जब बजट इजलास हुआ, लेकिन जब हमने सुना, हमने देखा, तो उसमें हमारे लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं, बहुत ही मायूस कुन बजट इजलास हुआ, बहुत ही मायूस कुन, हमारे लिए तो बहुत ही मायूस कुन है। और दूसरी बात यह है कि हमें ये समझ नहीं आ रही है कि अगर ये भी यूटी है और वो लद्दाख भी यूटी है, हमें ये नहीं समझ आ रही है कि एक प्रधान, एक विधान, एक सम्मान, वो नारा नरेंद्र मोदी जी का कहाँ गया? तो ये हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों, हमारे साथ ये सोतीली माँ का सलूक क्यों? इस वजह से आज हम ये परसों हमने जब जम्मू में एहतजाज किया, आज की डेट के लिए हमने ये वहाँ से ही प्रोग्राम रखा था कि अगर उमर सरकार ने हमारे लिए कुछ मराहत जो है इसको उजागर नहीं किया, हमारे लिए मराहत नहीं रखी, तो हम 10 तारीख को अपने डिवीजनों में एहतजाज करके हुकूमत को ये बावर करा देंगे कि हम भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हम कोई गैर मुल्की नहीं, हम कोई कुछ इस किस्म की कोई बात नहीं मांगते हैं कि हम। आप देखते हैं कि फलकपोश पहाड़ हैं, बर्फपोश पहाड़ियों में हमारे कितने ही जवान जो हैं गिर कर शहीद हो गए। पिछली बार जब बर्फ पड़ी तो हमारे बुदली में एक हमारा डेली वेजर गिर कर मर गया। हमने चंदा किया 52,000 उसको एक्सीडेंशियल रिलीफ, हमने अपने तरीके से हमने अपनी यूनियन की तरफ से जो कुछ भी बांधा था हमने तकरीबन 52,000। तो इस वक्त और बात बाकी ये है कि रिटायर हमको बगैर किसी ऑर्डर के रिटायर कर देते हैं। यहाँ हमारी सब डिवीजन के, खास करके हमारी सब डिवीजन की मैं बात करूँगा, ये तो रियासत जम्मू कश्मीर में 2 हिस्से हैं, एक डिवीजन, एक प्रोविंस कश्मीर है, एक प्रोविंस जम्मू है। लेकिन जम्मू में ऐसे ही बगैर किसी ऑर्डर के रिटायर करते हैं, जबकि कश्मीर में हमारे 70 साल के लोग, जब हम मुलाजम ही नहीं,
जब हमको मुलाजिम ही नहीं तस्वर किया जाता है तो हमको रिटायर कैसे किया जाता है। मैं ये बात भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात बावर करा देना चाहता हूँ कि अगर किसी की आज के बाद 60 साल हुकूमत, ये 60 साल की उम्र हो गई, तो कम से कम यूनियन के साथ रब्ता करें, उनके साथ बता दें कि ये क्या करना है। आज का मैसेज जो है उमर सरकार को स्पष्ट अल्फाज में ये मैसेज है कि अगर आपका यही वतीरा रहा तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं तो ये माह रमजान के दिन जो हमारे लोग जो हैं, ये माह रमजान हमारे 1 अप्रैल तक हमारी 1 अप्रैल से हमारी मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल हो जाएगी। अगर 15 दिन तक हमारा ये मसला हल नहीं हुआ, 15 मार्च तक हमारा मसला हल नहीं हुआ, तो हम माह सियाम की वजह से लोगों को पानी फराहम करेंगे, क्योंकि रोजों के महीने हैं, इसमें हम पानी बंद नहीं करेंगे। हम लोगों को पानी फराहम करेंगे वो इस नियत से कि हमें सवाब मिलता रहे। लेकिन 1 अप्रैल से हमारी पूरी लाइनें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। इसमें हमें जितनी भी कुर्बानी लगेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ क्या कहना चाहता हूँ। उमर सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि अगर 15 मार्च तक हमारा मसला हल नहीं किया तो 1 अप्रैल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। 1 अप्रैल के लिए जो भी कुछ ताकत आपके पास है वो लगाओ, हमारे पास जो ताकत होगी हम भी लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एसोसिएशन कैजुअल लेबर्स। इनका कहना है कि हमारे साथ जो वादे किए गए, खासकर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जो उमर अब्दुल्ला है, ने इलेक्शन से पहले जो वादे किए कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, और आज अगर ये देखा जा रहा है कि हमारे साथ फिर चीटिंग की जा रही है। यहाँ जो बजट पेश किया गया उसमें हमारे लिए कुछ नहीं रखा गया, हम बिल्कुल जैसे थे। तो आज आपने देखा और किया है, यहाँ एक धमकी दी है कि अगर 15 तारीख तक हमारे मसाइल को हल नहीं किया गया तो हम घेराव करेंगे, और उसमें जो भी अनटोवर्ड इंसिडेंट होगा उसकी जिम्मेवारी जो है चीफ मिनिस्टर की होगी या गवर्नमेंट की होगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।